नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड को पढ़ के सुना रही हूँ। अब तक मैंने इसकी प्रस्तावना अध्याय नंबर 1 सबक नंबर 1, अध्याय नंबर 2 सबक नंबर 2 और अध्याय नंबर 3 और सबक नंबर 3 पूरे कर दिए हैं। आज मैं अध्याय नंबर 3 का अंतिम भाग बना रही। रॉबर्ट लिखते हैं कि मैं किसी को भी कंपनी खड़ी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ जब तक कि वे खुद ऐसा ना करना चाहे। मैं जानता हूँ चलाने में कितनी झंझट होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई उस झमेले में फंसे। कई ऐसे मौके होते हैं जब लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। उस वक्त अपनी कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा समाधान नजर आता है, लेकिन यह हमेशा याद रखें कि आपके सफल होने की संभावना बहुत ही कम है। 10 में से 9 कंपनियां पहले 5 सालों में डूब जाती है। जो कंपनियां पहले 5 सालों में बचती है उनमें भी 10 में से 9 अंततः डूब जाती हैं। इसलिए यदि आप में खुद की कंपनी का मालिक बनने की प्रबल और वास्तविक इच्छा है तभी मैं ऐसा करने की सलाह दूंगा, वरना दिन की नौकरी करते रहें। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। जब मैं कहता हूँ कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें तो मेरा मतलब होता है कि अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाएं और बनाए रखें। एक बार जब इसमें कोई डॉलर जाए तो उसे कभी बाहर ना निकलने दें। इसके बारे में इस तरह सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। दिन की नौकरी करते रहें, बेहतरीन मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ जाए तो आप विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब मध्यम वर्गीय लोग में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर बड़े मकान, हीरे, फर कोट, आभूषण या नाव जैसी विलासिता की वस्तुएं इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते तो हैं, लेकिन हकीकत में वे बस कर्ज के दलदल में ज़्यादा गहरे डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग यानी लंबे समय से अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कॉलम से उत्पन्न होने वाली आमदनी के लिए विलासिता के सामान खरीदती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता के सामान खरीदते हैं। सच्ची विलासिता किसी असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का पुरस्कार है। मिसाल के तौर पर जब हमारे अपार्टमेंट हाउसेज में मेरी पत्नी किम और मेरे पास अतिरिक्त पैसा आने लगा तो उसने अपने लिए मर्सिडीज खरीद ली। उसने इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं की, कोई जोखिम नहीं लिया, क्योंकि कार उसने नहीं अपार्टमेंट हाउस ने खरीदी थी। बहरहाल उसे 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, जबकि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और कार खरीदने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त कैश फ्लो उत्पन्न कर रहा था। इसलिए मर्सिडीज की विलासिता सच्चा पुरस्कार थी, क्योंकि इससे यह साबित हो गया था कि वह अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना चाहती थी। अब वह कार उसके लिए सिर्फ एक सुंदर कार ही नहीं है, यह उससे ज़्यादा मायने रखती है। इसका मतलब है कि उसने अपनी वित्तीय बुद्धि का उपयोग करके इसे खरीदा है। इसके बजाय अधिकतर लोग भावावेश में नई कार या विलासिता की कोई अन्य वस्तु कर्ज पर खरीद लेते हैं।
हो सकता है वो बोर हो रहे हों और उन्हें एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की वस्तु खरीदने से अक्सर वह आदमी अंततः उस वस्तु से चिढ़ने लगता है, क्योंकि कर्ज एक आर्थिक बोझ बन जाता है। जब आप निवेश करने और अपना खुद का काम करने में समय लगा चुके हैं, तो जब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हैं, यानी वह रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से काफ़ी आगे पहुंचा देता है। अगर आपको जानना है कि इस बुक में आगे क्या लिखा है, तो आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।